हेलो स्टूडेंट, देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करना है कि हम लोग को डेसिमल फॉर्म में लिखना है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज़, मतलब कि पहली बात यह है कि इसको डेसिमल में लिखना है और डेसिमल का जो है ना टाइप, मतलब काइंड जो है ना किस प्रकार का है हम लोग को बताना है। तो जैसे कि हम लोग को पता है सारे नंबर जो है ना क्या है p बाई क्यू के रूप में है। तो पहली बात यह है कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है ये भी हम लोग को पता है। या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो होगा, लेकिन इसमें क्या होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिक्यूरिंग मस्ट होता है इसमें। ठीक है, ख़त्म तो नहीं होता है लेकिन कुछ पार्ट जो है ना रिपीट करता है। जैसे इसमें टर्मिनेटिंग होता है, मान लो कोई नंबर जो है ना पॉइंट के बाद मान लो 6 2 ऐसे ख़त्म ही हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है ना कुछ ऐसे नंबर होंगे जो कि पॉइंट के बाद ख़त्म ही हो जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे पॉइंट के बाद जो है ना मान लो ख़त्म तो नहीं हो रहा है, मान लो ऐसे आ सकता है। कुछ नंबर जो है ना मान लो 6 2 5 6 ऐसे रिपीट में आएंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारे रेशनल नंबर है, किसी भी रेशनल नंबर का जो ना दो ही टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन आता है। ठीक है, या तो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाएगा, अगर ख़त्म नहीं होगा तो कुछ ना कुछ नंबर रिपीट करेगा। ठीक है, चलो इसमें क्या हो रहा है कि कौन ख़त्म हो रहा है और कौन रिपीट कर रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो मैं स्टार्ट करता हूँ पहला। देखो पहला क्या दिया हुआ है 36/100। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग को पता है कि नीचे 100 है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब बताओ इसका टाइप बताओ, इसको इसको क्या बोल सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यही आंसर हो गया। ठीक है, इस वाले का आंसर क्या हो गया, इसको जो ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देखो डेसिमल के बाद जो है ना ख़त्म हो गया है, तो अगर नंबर में जो ना किसी भी नंबर में डेसिमल के बाद जो नंबर ख़त्म हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है ख़त्म हो जाना। तो इस नंबर का टाइप क्या हो गया, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं सेकंड वाला, दूसरा। देखो दूसरा में क्या है 1/11। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1/11। चलो इसको देख लेते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। चलो इसका मतलब ये हुआ ना, वो 1 में जो ना 11 से भाग देना है, मतलब तो यही हुआ ना, 1 में क्या करना है कि भाग देना है 11 से। तो चलो देते हैं, देखते हैं कि कैसे आ सकता है। पहली बात जो है ना यहाँ पर डेसिमल लेंगे, डेसिमल लेके 0 बैठाएंगे, इससे भाग देंगे नहीं लगेगा तो फिर 0, फिर 0 ले सकते हैं। 9 बार में क्या हो जाएगा 99, घटाओगे 1 आएगा। ठीक है, तो 1 आएगा, तो फिर एक 0 आपको फ्री है। ठीक है, फिर भाग दोगे नहीं लगेगा, तो फिर 0 देके फिर एक ऐसे नंबर ले सकते हो, फिर 99, फिर 1 आएगा। ठीक है, ये जो है ना 9 बार में फिर 1 आएगा। इसमें क्या देखा मैंने,
ये देखो रिमाइंडर 1 आया यहाँ पे, यहाँ भी देखो 1 आया। तो आप अगर ऐसे आगे पढ़ते हो ना तो बार बार जो है ना रिमाइंडर 1 आता रहेगा और यहाँ पे जो है ना 0909 आता रहेगा। मतलब कि जो है ना इसका जो आंसर जो है ना, इसका मतलब 11 से 1 में डिवाइड करने पर क्या आया, 0.9 ऐसे आ रहा है, 0.0909 ऐसे करके आते रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं। पहली बात है क्या है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा। टर्मिनेट का मतलब ही होता है ख़त्म हो जाना, ये तो ख़त्म तो नहीं हो रहा। लेकिन एक बात ये है कि एक ऐसा फिक्स नंबर है जो कि इसमें बार बार आ रहा है। तो बार बार कौन सा नंबर आ रहा है, ये वाला। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 बार। ठीक है, इन दोनों नंबर से हमें ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। तब चलो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग डेसिमल। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ख़त्म तो नहीं हो रहा लेकिन कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं। रिपीट करने को हम लोग बोलते हैं रिक्यूरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिक्यूरिंग हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। तो हम लोग जो है ना इस वाले क्वेश्चन का आंसर ऐसे दे सकते हैं। पहले डिवाइड करो और देखो उसका डेसिमल जो है ना किस टाइप का आ रहा है, और इस टाइप का जो अगर आ रहा है तो आपको पता है कि आप इसको कैसे लिखोगे। ख़त्म नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या पूछ रहा है। थर्ड क्या है, 4 1/8। तीसरा नंबर क्या था, 4 1/8। चलो इसको जो ना हम लोग, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको जो ना अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 8 4 जा 32 1 33/8। तो चलो इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं कि इसका क्या हालचाल है, क्या आ रहा है इसमें। 33 से 8 में 33 में 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो कैसे किया जाता है। पहली बात यह है कि आप 4 टाइम्स में 32 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे 1 आएगा। ठीक है, फिर पॉइंट लेके आप 0 ले सकते हो, तो 1 बार में कितना आएगा 8। फिर 2 आएगा यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट करो 2 आएगा, फिर 0, फिर 2 बार में 16, दो बार में क्या आएगा कि 16 आएगा। फिर यहाँ बचेगा 4, फिर 0 लोगे तो 5 बार में क्या होगी 40 आ जाएगा, मतलब कि 0 0, मतलब कि 8 से 33 में डिवाइड करने पे इतना आ रहा है। तो चलो लिख दो इसको, इसका आंसर कितना हो गया 4.125 ऐसे हो गया। अब देखो ये क्या है कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो लिख दो इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। इसके आगे क्या दिया 1/13, 3/13, 3/13। चलो इसको देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर था ना 3/13।
मतलब इसमें। चलो फिर डिवाइड करते हैं। 3 में भाग देना है 13 से, वही पॉइंट लगा के 0 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाए इतना होगा। फिर 4, फिर 0 ले लो तो 3 बार में 39, 3 बार में कितना आया 39। इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो फिर 0 दोगे, भाग नहीं जाएगा तो फिर 0 यहाँ पे, फिर 7 बार में, ठीक है। चलो तो फिर 7 बार में कितना आएगा 91, यहाँ बचेगा 9, फिर 0 ले लो तो फिर कितना नंबर में आएगा 6 टाइम्स में इतना, तो फिर बचेगा 12, फिर 0 ले लो तो फिर आएगा 9 बार में। मैं आपको दिखा रहा हूँ डिवाइड करके कि कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 9 बार में 1 1 1 7, इतना ही होता है, फिर बचा 3, ठीक है। तो वही देखो फिर कहानी रिपीट हो गया। यहाँ था ना 13 से 3 में भाग देना था, ठीक है। तो डेसिमल लगा के मैंने 0 लिया था, तो फिर देखो 13 से 13 से जो ना फिर 3 में भाग देना है, तो फिर यही नंबर आएगा बार बार, ठीक है। मैं 0 लूँगा, फिर 2 आएगा, फिर यही कहानी जो है रिपीट होगा। यहाँ देखो 13 से 3 में देना था, तो फिर आगे आके 13 से 3 में देना है, फिर यही नंबर जो है ना, यही नंबर फिर से आने लगा, एक बार फिर आएगा, फिर करो आगे तो एक बार फिर आएगा। मतलब कि 13 से 3 में भाग देने पे ये वाला नंबर जो है ना बार बार आने लगा। हम लोग तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है कि 13 से 3 में भाग देने पे ये वाला नंबर बार बार आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2.230769, ये वाला नंबर बार बार आ रहा है ना, मतलब ऐसे डॉट 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 जा रहा है। तो इस वाले नंबर को हम लोग फिर बार फॉर्म में जो ना बार के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला नंबर बार बार आ रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब बताओ इसका इसका टाइप बताओ। पहली बात यह है कि ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट क्या होगा कि रिक्यूरिंग होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। क्या था 2/11 और इतना 5 में 2/11 था, ठीक है। इसको जो है ना मैं नीचे ही कर लेता हूँ काट के। टू बाई 11 फिफ्थ में क्या है चलो ये देखो 5 में क्या है 2/11, इसको जो है ना आप ऐसे डिवाइड करना, ठीक है। मतलब क्या करना है कि 2 में 11 से भाग देना है। तो चलो देखते हैं कि इसमें क्या आता है।
पहली बात ये है कि डेसिमल लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। तो 1 टाइम्स में क्या जाएगा 11, यहाँ बचेगा 9, तो फिर 0 ले लो, ये 8 टाइम्स में 88, यहाँ आ जाएगा 2। अब देखो इसमें क्या हुआ ना, पहले क्या था 11 से 2 में डिवाइड करना था, तो फिर जो है ना आ गया 11 से 2 में डिवाइड करना है, मतलब कि ये वाला नंबर जो है ना फिर से आएगा, फिर रिपीट करेगा, मतलब 1818 करके जो है ना ऐसे आते आते चला जाएगा, माने इतना ही नंबर बार बार आएगा। तो हम लोग इसको ले सकते हैं 0.181818 ऐसे आ रहा है। इस वाले नंबर को जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बार। तो इसको चलो अब लिख लो, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग हुआ लेकिन रिक्यूरिंग होगा, ठीक है। और लास्ट क्या है 329/400, 329/400। चलो इसको देख लेते हैं। तो चलो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, देख लेते हैं कि कैसे डिवाइड होगा ये। इसमें क्या करना 329/400। तो इसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो है ना एक और तरीका है, इसको जो हम लोग लिख सकते हैं, इसमें जो है ना आप 4 से भाग दे दो 100 को, मतलब इसको आप ऐसे लिख दो 29/4 इंटू 100, ठीक है। पहले जो है इससे आप 4 से डिवाइड कर दो, फिर जो है डेसिमल आप लेफ्ट से काउंट करके ऐसे बैठा देना, ठीक है। मतलब इसको जो है ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 329 में 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये जाएगा 8 टाइम्स में पहले 32, ये ख़त्म, ये 9 लाओगे 2 टाइम्स में 8, 1 बचेगा, फिर क्या करोगे पॉइंट बैठाओगे 0 लोगे, फिर 2 टाइम्स में 8 आएगा, यहाँ आ जाएगा 2, फिर 0 लोगे 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा 20, ठीक है। मतलब कि 0 हो गया, मतलब कि हम लोगों का जो ना इतने का आंसर इतने का आंसर कितना आ गया 82.25। लेकिन जो है ना इसमें अभी 100 से डिवाइड भी करना है, इतने का आंसर जो है ना मैंने जो रेड में लिया हुआ है इतना का आंसर इतना है, लेकिन इसमें क्या करना कि 100 से डिवाइड भी करना है, तो ये वाला डेसिमल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि इसमें जो है ना इसका आंसर जो ऐसे होगा 0.28 0.8225, ठीक है। क्योंकि जो मैंने डिवाइड किया था ना 4 से इतना में किया था, 4 से इतना में किया था, लेकिन हम लोग करना क्या था 400 से इतना में करना था, तो 100 को मैंने अलग कर दिया, 4 से मैंने पहले कर दिया, जो कि आंसर इतना है। लेकिन फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल जो है ना आगे आ जाएगा, जो कि ऐसे हो जाएगा। तो इसका फिर लिख दो क्या है कि डेसिमल के बाद जो है ना ख़त्म हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऐसे जो ना हम लोग पहला क्वेश्चन में जो ना कितना, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन थे, जो कि हम लोगों ने देख लिया है।
देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, यू नो डैट 1/7 इक्वल टू इतना, ठीक है। ये बोला कि आपको पता है कि जब जो है ना आप 1 में 7 से डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। कैन यू प्रिडिक्ट, मतलब क्या आप मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना इतना इतना, मतलब 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। मतलब अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो कैसे। मतलब ये बोल रहा है ना, अगर 1/7 का आंसर ये है तो क्या आप इन सारे नंबर का आंसर बता सकते हैं बिना भाग दिए। मतलब लॉन्ग डिवीजन मतलब ऐसे ऐसे नहीं बनाना है, जो भी होता है ना ऐसे, ये वाला मेथड नहीं लगाना है भाग दे के। बस आप इसको देख के क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगर बता सकते हैं तो मतलब बताइए कैसे। देखो क्या दिया हुआ है, 1/7 का आंसर जो है ना इतना दिया हुआ है। अब देखो हम लोग क्या फाइंड करना है, 2/7, 3/7, इस सब का जो है ना आंसर बिना भाग दिए बताना है। तो जैसे कि हम लोग को पता है जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि अगर 1/7 का इतना है तो 2/7 को जो है ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/7। ये भी क्या है, ये 2/7 है, ये भी क्या है 2/7 ही है, मतलब 1/7 का 2 गुना है। तो जैसे कि हम लोग को इसका मान पता है, हम लोग जानते हैं कि 1/7 कितना होता है, ये जो दिया हुआ है 1/7, और 2/7 निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 2/7 को हम लोग लिख सकते हैं 1/7 का 2 गुना, ठीक है, 2 इंटू इतना। तो 1/7 का मान पता है, ये दिया हुआ है, इसी में हम लोग जो ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग 2/7 का आंसर बता सकते हैं, ठीक है। 2/7 का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। 1/7 का दिया हुआ तो 2/7 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1/7। 1/7 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी में जो ना 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें इस नंबर को जो ना 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। उसी तरह जो ना 3/7 को फाइंड करना है, तो ये भी जो ना 3 इंटू 1/7 हो जाएगा। तो फिर 3 इंटू 1/7, तो 1/7 का वैल्यू ये दिया हुआ है, इसमें जो है ना हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसमें, तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। क्योंकि ये जो नंबर है ना 1/7 का 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये वाला नंबर मिल गया। उसी तरह जो है ना 4 को भी कर देंगे 4/7 निकालना है, तो 1/7 का वैल्यू पता है, उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और 5/7 का फिर मल्टीप्लाई करें तो ऐसा हो जाएगा। और 6/7 को 1/7 का वैल्यू जितना भी है उससे 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 1/7 का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, ये तो दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके जो है ना बिना डिवीजन किए, अगर ये पता है तो बिना डिवीजन किए बस मल्टीप्लाई करके जो ना हम लोग इन सारे नंबर का डेसिमल फॉर्म हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब ये बोला, ये जो है ना रेशनल नंबर्स दिया हुआ है, लेकिन ये जो है ना डेसिमल फॉर्म में आपको क्या करना है कि इसको p/q के रूप में लिखना है, मतलब ऊपर नीचे जो है ना फ्रैक्शन फॉर्म में आपको लिखना है। तो अगर आपने जो है ना चैप्टर 1 मतलब इस वाले चैप्टर का जो है ना कॉन्सेप्ट वाला वीडियोस देखा होगा, तो उसमें जो है ना मैंने पूरे डिटेलिंग में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करके बताए हैं कि आप इसको कैसे करते हैं। तो चलो यहाँ पे जो है ना मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूँ। अगर आपने वो वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जो नहीं देखा हुआ है, चैप्टर 1 का पूरा फोल्डर ही जो ना मैंने बनाया हुआ है, उसको पहले आप देख लें।
वहाँ पे जो ना आपको डिटेलिंग में पता चल जाएगा कि आप कैसे करते हैं इसको। तो चलो इसको फर्स्ट वाले को जो ना हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको बताते हैं। इसमें जो ना क्या करना है कि चलो ले लेते हैं फर्स्ट वाला। देखो फर्स्ट क्या है 0.6 बार, ठीक है। इसको क्या करना है आपको p/q के रूप में लिखना है, मतलब ऊपर नीचे करके लिखना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, जो भी दिया हुआ है ना उसको आप x मानो। देखो इसको जो है ना आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.6666, इसी नंबर को जो ना हम लोग 6 बार भी लिखते हैं। मतलब इस वाले नंबर को जो ना हम लोग x मान लेंगे, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम लोग x मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है ना कितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, डेसिमल के बाद जो है ना एक नंबर रिपीट कर रहा है, सिर्फ 6 जो है ना रिपीट कर रहा है। तो 110 से मल्टीप्लाएंगे, 110 मतलब इसमें जो है ना 10 इंटू एक्स कर देंगे, मतलब इस वाले नंबर में 10 से मल्टीप्लाई किए और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 0.6, ये वाला जो है ना 0.6 नहीं तो ऐसे लिख दो। देखो इधर 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10x हो गया और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6.6666 ऐसे करते हुए चला जाएगा। अब देखो इसमें क्या हुआ ना, इसका डेसिमल पार्ट देखो और इसका डेसिमल पार्ट देखो, दोनों इक्वल हो गया। तो अगर हम इसमें से इसको घटा देते हैं तो चलो इसको जो ना आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। अगर मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये देखो डेसिमल के बाद वाला नंबर जो है ना ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही डेसिमल के बाद वाला नंबर ख़त्म होता है तो जो नंबर बचेगा p/q के रूप में बचेगा, जो कि हम लोग लिख सकते हैं। तो चलो मैं क्या करता हूँ कि 2 में से जो है ना मतलब इस वाले में से इसको घटाता हूँ, मतलब 1 को घटाता हूँ। मैंने 1 पहला को माना था और दूसरे वाले को क्या माना है मैंने 2। तो ऐसे करेंगे ना तो देखो इधर से घटाएंगे, दूसरा ये है पहला ये है, तो 10x माइनस x इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ना 6.666 डॉट 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 ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसमें से घटाना है, माइनस करना है, क्या माइनस करना है ये वाला 0.6666 ऐसे करके। ये बताओ पॉइंट के बाद जो ना ये वाला नंबर सेम है तो पॉइंट वाला ख़त्म हो जाएगा। आप जैसे भी सब्ट्रैक्ट करते हो आप कर लेना। आपको करना क्या है कि इतना में से इतना को घटाना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 6.666 ऐसे, उसमें माइनस करना है 0.666 ऐसे करके। तो ये वाला पॉइंट वाला नंबर जो है ना इक्वल है तो ख़त्म हो जाएंगे तो बचेगा 6, ठीक है। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा कि कैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप ऐसे देख सकते हो, ये वाला पॉइंट देखो, पॉइंट के बाद वाला नंबर पॉइंट के बाद वाला नंबर सेम है तो सेम है तो ख़त्म हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा 9x और इधर बचेगा पॉइंट वाला ख़त्म हो गया तो बचेगा 6 सिर्फ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/9। इसको अगर आप कटा के लिखोगे तो 2/3। यही जो है ना आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन का आंसर जो है ना यही हो गया, जो कि हम लोग लिखना था। क्या लिखना था हम लोग को, इसको जो ना p/q के रूप में लिखना था, ठीक है। ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको जो ना हम लोगों ने सॉल्व करके जो ना p/q के रूप में लिख दिया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला को। पॉइंट क्या दिया हुआ 0.47 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर बार है, ठीक है। इसको जो ना मैं अलग से ले लेता हूँ। ये 4 हो गया 5। लास्ट में जो ना आप इसको ऐसे भी ऐसे दिखा देना इसको, इसलिए पॉइंट
ये 0 हो गया, 0.6 बार इक्वल टू आंसर क्या आया 2/3। ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो और लेकिन आप लास्ट में ऐसे दिखा देना, जो कि क्वेश्चन ये था, इसी का आंसर जो है ना यही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो क्या पूछा जा रहा है। अच्छा, इसी का जो ना सेकंड वाला पार्ट है। पहला पार्ट जो है ना मैंने आपको बता दिया था, अब सेकंड वाला देखो। सेकंड में क्या दिया हुआ है 0.47 बार। ठीक है, मतलब जो है ना सिर्फ 7 के ऊपर जो है ना ये बार लिखा हुआ है। इस वाले नंबर को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4 है, पॉइंट के बाद 4 है और 7 के ऊपर बार है, मतलब 7 ऐसा नंबर जो कि बार बार आ रहा है। ठीक है, अब इसी नंबर को जो है ना हम लोग x मान लेंगे। ठीक है, ये जो है ना 0.477777 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ, जैसे कि मैंने जो ना कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में बताया था आपको, अगर डेसिमल के बाद जो ना तुरंत रिपीट नहीं कर रहा है नंबर्स, तो डेसिमल को जो ना वहाँ पे ले जाएंगे जहाँ से नंबर रिपीट्स कर रहे हैं पहले। तो इस वाले डेसिमल देखो, डेसिमल यहाँ पे है, उसके बाद 4 जो है ना रिपीट नहीं कर रहा है, तो पहले जो ना इस वाले डेसिमल को यहाँ लाएंगे। तो 1 प्लेस जो है ना राइट की तरफ बढ़ने के लिए 110 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो पहला जो है ना ऐसे करेंगे, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाइंगे 10x, तो ये वाला जो है ना डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये वाला नंबर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, एक मिनट, ये हो जाएगा 4.7777 ऐसे करके ये वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ, अब जो है ना 7 ऐसा नंबर है जो कि बार बार आ रहा है। ठीक है, सिर्फ एक 7 ही ऐसा नंबर है जो कि बार बार आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है ना हम लोग डेसिमल वाला पार्ट इक्वल करेंगे। इसमें जो है ना फिर से हम लोग 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 ऑलरेडी है, तो 10 से और से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और ये हो जाएगा, ये वाला डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा 7777 जा रहा है। देखो मैंने ऐसा क्यों किया है, इसमें टारगेट ये होता है ना, आपको फाइनली देखना होता है कि फाइनली जो ना आपको डेसिमल वाला पार्ट जो ना इक्वल करना होता है। ठीक है, अगर इक्वल हो जाता है तो आप सब तब जो ना आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो डेसिमल वाला पार्ट ख़त्म हो जाएगा। मैंने यहाँ पे क्यों नहीं, देखो इसको जो है ना आप 1 मान लो, इसको 2 और इसको जो है ना हम लोग 3 मान लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, देखो अभी जो है ना डेसिमल के बाद जो है ना ये वाला नंबर और डेसिमल के बाद ये वाला नंबर इक्वल नहीं है, तो अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला 777 ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अब जो है ना यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा करते हैं, देखो यहाँ पे जो है ना डेसिमल के बाद वाला नंबर देखो, ये और ये दोनों इक्वल है। अब जो है ना अगर हम लोग इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, तो क्या होगा कि ये डेसिमल वाला जो ना इक्वल जो नंबर है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और ये वाला जो ना 47 में से 4 गया, जो बचेगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो जो है ना अब जो हम लोग क्या करेंगे कि अगर डेसिमल वाला पार्ट जो है ना इक्वल हो गया, उसके बाद हम लोग घटा देंगे। टारगेट ही यही होता है कि डेसिमल वाला पार्ट जो है ना उसको हम लोग इक्वल कर दें। जब इक्वल हो गया, यहाँ पे इक्वल नहीं था इसलिए मैंने इसमें से इसको नहीं घटाया था। तो अभी जो हम क्या करेंगे कि 3 में से जो ना 3 देखो, 3 वाला और 2 वाला दोनों डेसिमल पार्ट इक्वल है, तो इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, 3 में से 2 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इधर देखो 3 वाला है 100x और 2 वाला है 10x, और इक्वल के इधर देखो 3 वाला है 47.777 ऐसे जा रहा है, इसको माइनस करना है, ये हुआ 4.777 ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 19x 90x
और इधर हो जाएगा, देखो डेसिमल वाला ये देखो, डेसिमल वाला ये देखो, तो दोनों का डेसिमल जो है ना सेम है, तो डेसिमल खत्म हो जाएगा दोनों का, तो बचेगा 47 में से 4 गया 43। तो यहाँ से x का मान कैसे हो जाएगा, 43 इधर है और ये 90 जो है ना इधर आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। ये जो 90 इधर हो गया, अब जो है ना हम लिख सकते हैं क्वेश्चन क्या था, इसलिए 0.47 अपना क्वेश्चन था जो था ना यही था, इसका जो ना आंसर हो गया 43/90। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। 3 का क्या दिया हुआ है, ये वाला, इसका जो ना आंसर हम लोग को देखना है कि कैसे बनाएंगे। चलो इसको जो ना अलग से मैं ले लेता हूँ। इसको जो ना हम लोगों को p/q के रूप में लिखना है। चलो देखते हैं। पहले जो ना सवाल लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, 0.001 के ऊपर बार है, मतलब यहाँ पे जो है ना 3 नंबर के ऊपर बार है, 0.001, ठीक है, 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब हुआ जो है ना ये जो नंबर बार बार आ रहा होगा, मतलब पॉइंट के बार जो है ना, पॉइंट के बाद जो है ना ये वाला नंबर बार बार आ रहा होगा, इसलिए जो ये तीनों नंबर के ऊपर बार है, मतलब इस वाले नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.001 001 001, ठीक है, क्लियर, मतलब 001 बार बार आ रहा है, इसलिए इस वाला नंबर को ऐसे दिया हुआ था, जो कि मैंने इसको एक्चुअल फॉर्म में लिख दिया, डेसिमल फॉर्म में जो ना कैसे दिया हुआ है वैसे लिख दिया। अब जो है ना इस नंबर को हम लोग क्या मानेंगे, x, फिर टारगेट वही है कि डेसिमल वाला पार्ट इक्वल करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वहाँ से हम लोग को इसका जो ना p/q वाला फॉर्म मिल जाएगा। तो x मान लो इसको 0.001, ठीक है, 0.01001 ऐसे ही आता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें जो है ना आपको कितने से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो पहली बात ये है कि डेसिमल के बाद जो है ना तुरंत नंबर रिपीट कर रहे हैं, डेसिमल के बाद जो है ना ये वाला नंबर 3 नंबर जो है ना तुरंत डेसिमल के बाद जो है ना रिपीटेशन शुरू हो गया, ये 3 नंबर जो है ना बार बार आ रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो है ना आपको 3 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 10 × 10। अगर डेसिमल के बाद जो है ना एक ही नंबर मल्टीप्लाई करता है, मान लो 4 मल्टीप्लाई किया इतना, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और डेसिमल के बाद मान लो इतना नंबर जो है ना बार बार आ रहा है, तो 2 10 मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है, और डेसिमल के बाद जो है ना 3 नंबर ऐसे हैं कि जो कि बार बार आ रहे हैं, तो आपको 3 10 से मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ डेसिमल के बाद जो है ना 1 2 3 3 नंबर जो है ना मल्टीप्लाई, 3 नंबर जो है ना रिपीट कर रहे हैं, तो आपको जो है ना 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1000x, ठीक है, 1000x। अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये वाला नंबर डेसिमल जो है ना यहाँ 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 3 जो है ना 3 डिजिट राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला टोटल नंबर जो हो जाएगा 001, ठीक है, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब नंबर तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे डॉट 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 जा रहा है। अब देखो ऐसे करने से क्या हुआ, डेसिमल के बाद देखो ये वाला नंबर, डेसिमल के बाद देखो ये वाला इतना, इसका डेसिमल के बाद देखो ये दोनों सेम हो गया, ठीक है, जब सेम हो गया तो इसमें से इसको घटा दो, इसको मान लेते हैं हम लोग 1, इसको मान लेते हैं 2, अब इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा तो इधर तो हो जाएगा 999x, और इधर क्या होगा, दोनों डेसिमल के बाद इक्वल पार्ट है, ठीक है, तो मतलब ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1, ठीक है, इसमें तो आगे कुछ नहीं तो 0 है, तो 1 में से 0 घटाओगे तो 1 ही होगा, तो यह हम लोग लिख सकते हैं x बराबर कितना हो जाएगा
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 है और ये 999 यहाँ पे आ जाएगा। तो हो गया आंसर। जो क्वेश्चन था उसको p बाई क्यू के रूप में हम लोग लिख लिए। तो लिख लो कि क्वेश्चन क्या था, ये वाला 0.001, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 1999। तीन ही क्वेश्चन थे, तीन ही था ना, 1 2 3, हाँ। तो ऐसे जो है ना हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 को जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 का तीनों पार्ट को सॉल्व कर लिया है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। मतलब इसको जो है ना आपको p बाई क्यू के रूप में लिखना है। आपको तो पता है कि आप कैसे लिखोगे। जस्ट मैंने जो है ना इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे इसको डेसिमल वाले नंबर को p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। उस हिसाब से जो ना हम लोग इसको लिख सकते हैं। और क्या पूछ रहा है, आर यू सरप्राइज्ड, मतलब क्या जो है ना आपको सरप्राइज्ड हो रहा है बाय योर आंसर, मतलब जो आंसर आया। तो आंसर क्या आया पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना ये आगे की लाइन पढ़ के इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। ये बोला जो आंसर आया क्या आप उससे सरप्राइज्ड हैं। तो देखते हैं क्या आता है आंसर। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 0.9999 ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना है हम लोग को p बाई क्यू के रूप में लिखना है। तो चलो लिखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम लोग x मानते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.9999 ऐसे करके 9 डॉट 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 ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो डेसिमल के बाद जो है ना, देखिए इसको जो है ना हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 बार, मतलब डेसिमल के बाद जो है ना एक ही नंबर है जो कि बार बार आ रहा है। तो मतलब 110 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x क्या हो जाएगा ये वाला पॉइंट जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 10 से मल्टीप्लाई किए तो 10x हो गया, और इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला डेसिमल वाला जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 9.9999 डॉट 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 ऐसे करते हुए चला जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 99 जो है ना आता ही रह रहा है, ठीक है, आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब देखो क्या हुआ, फिर वही कहानी। यहाँ पे जो ना आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद वाला नंबर, यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद वाला नंबर इक्वल है, ठीक है। मतलब डेसिमल के बाद जो 999 जा रहा है, ये भी डेसिमल के बाद 999 करके जा रहा है। तो अगर जो है ना हम लोग इसको 1 मान लेते हैं और इसको जो है ना 2 मान लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि अगर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब घटाएंगे, तो डेसिमल वाला जो पार्ट खत्म हो जाएगा और फ्रैक्शन में जो नंबर बचेगा फ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो चलो ख़त्म करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, 2 माइनस 1 करते हैं। चलो करके देखते हैं। तो 2 क्या है, 2 यहाँ पे क्या है, ये वाला नंबर है, ठीक है। और इधर जो है ना ये है 1, ये 2, तो 2 में से घटाना है। तो 2 क्या है 10x, 2 वाला इधर वाला पार्ट क्या है LHS 10x और x हो जाएगा। और इधर देखो 9.999 डॉट 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 ऐसे करके तो बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये वाला 1 वाला क्या है माइनस करना है, 0.99999 ऐसे चलता हुआ चला जा रहा है। तो ये वाला देखो, ये वाला देखो, मतलब डेसिमल वाला पार्ट इक्वल है तो दोनों खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या सिर्फ 9, तो इधर बचेगा 9x और इधर क्या बचेगा सिर्फ 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, या
x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर 9 है पहले से, और ये वाला 9 जो आएगा इधर डिवाइड में, ये कट के कितना हो जाएगा 1/1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। मतलब जो है ना इसका आंसर क्या आ गया, 0.99 का आंसर आया 1। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा था ये तो पॉइंट के बाद 999 है, तो इसका आंसर 1 कैसे आ गया। क्या आपको सरप्राइज्ड हो रहा है, क्या आप जो है ना सरप्राइज्ड हो रहे हो, अपने टीचर से जो ना इसके बारे में डिस्कस करो। तो देखो क्या है एक्चुअल जो है ना पॉइंट के बाद 999, इसका आंसर 1 कैसे आ गया। इसका जो है ना, तो चलो इसको जो है एक बार लिख दो। क्वेश्चन क्या था, 0.999 ऐसे था, ठीक है 99, इसका आंसर क्या आया 1, ठीक है। देखो क्या होता, मान लो कि ये बोकट है, ठीक है, मैं बोलता हूँ जो ना अगर इसमें जो है ना एक एक बूंद जो है ना पानी गिर रहा है, ठीक है, एक एक बूंद जो है ना पानी गिर रहा है, तो क्या ये पानी जो है ना इस बाल्टी को एक बाल्टी पानी बोल सकते हैं। तो अगर पानी जो है ना लगातार गिर ही रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि भर भी जाएगा, ठीक है। तो वही कहानी इसमें है, पॉइंट के बाद जो है ना 999 ये जो है ना आ ही रहा है, मतलब ज़िंदगी भर चल ही रहा है, तो एक समय जो है ना ऐसा होगा कि ये जो है ना 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये तो नंबर 1 तो होता है, चलो 0.99999 यहाँ जो ना मान लो 100 बार लिख दिए, 100 बार। अब बोलेंगे ना क्या ये 1 है, और पॉइंट के बाद 100 बार जो है ना 999 ले लेते हैं, तो क्या वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो ना ये 1 के इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि पॉइंट के बाद 999 जो है ना 100 बार आया, ठीक है। तो वो नंबर को उतना ही बोलेंगे, लेकिन वो तो पढ़ नहीं, लेकिन यहाँ कहानी जो क्या है वो तो फिक्स हो गया। डेसिमल के बाद जो है ना अगर 100 बार 999 ले लेते हैं, वो तो डेसिमल बार टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब फिक्स हो गया भाई, डेसिमल के बाद 100 बार 9 है। लेकिन इस वाली कहानी में क्या है, इसमें क्या है कि पॉइंट के बाद जो है ना 99 जो है ना ये रुक ही नहीं रहा, ये मतलब ज़िंदगी भर चलेगा, ख़त्म ही नहीं होगा। अब पहले वाला में क्या था, पॉइंट के बाद 100 बार आया, तो इसमें उसमें बहुत अंतर है। तो ये तो 1 के बाद ये 1 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये जो चल रहा है पॉइंट के बाद 99999 ये जो ना 1 के बराबर हो जाएगा, जो कि हम लोगों ने करके यहाँ देखा भी है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि 0.999 1 के इक्वल है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब आप 1/17 मतलब इसको जो है ना आप ऐसे भाग करोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे 1 से 17 में, तो जाहिर सी बात है कि 17 के टेबल में 1 नहीं आता, तो डेसिमल के बाद जो है ना कुछ नंबर आएंगे, ठीक है, डेसिमल के बाद जो है ना कुछ नंबर आएंगे, और डेसिमल के बाद जो है ना कुछ नंबर आएंगे और वो जो रिपीट भी करेंगे, श्योर है, क्योंकि ये जो नंबर है एक रेशनल नंबर है, ठीक है, जो कि p/q के रूप में है। तो एक तो होता है कि कोई भी रेशनल नंबर है जो कि p/q के रूप में है, p/q के फॉर्म में है, तो इसका आंसर जो है ना डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल के बाद जो है ना ये ख़त्म हो जाता है, मतलब कुछ नंबर आएगा और ख़त्म ही हो जाए, टर्मिनेट हो जाएगा। और कुछ ऐसा होता है इसी का, कुछ p/q के रूप में ऐसे नंबर होते हैं जो कि डेसिमल के बाद जो है ना ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन कुछ नंबर जो है ना रिपीट करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आप 1/17 करो और क्या करो कि डेसिमल के बाद जो है ना नंबर जो है ना आप काउंट करके बताओ। क्या बोला, कैन व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1/17, मतलब 1/17 में जो है ना डेसिमल के बाद जो है ना जो भी नंबर रिपीट कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ठीक है। आप डिवीज़न कीजिए और बताइए। चलो मैं पहले जो है ना डिवीज़न करके बताता हूँ कि डेसिमल के बाद जो है ना जो नंबर रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद वो कितने हैं, ठीक है।
उस ब्लॉक में जो है ना कितने नंबर हैं। चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो यहाँ पे यहाँ पे जो ना 1 में 17 से डिवाइड किया गया है, ठीक है। 1 में 17 से डिवाइड किया गया है, तो ये जो डिवाइड किया गया है ना वो नंबर कैसे आ रहा है, जब 1 में 70 से डिवाइड करोगे तो ये जो नंबर जो है ना कुछ ऐसे ही आएगा, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये जो नंबर है ना 1/17 को जब डिवाइड किए, ये जो है ना डेसिमल के बाद देखो कितने नंबर आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब पूरा जो है ना 16 नंबर आए हैं। मतलब 1/17 जो है ना, जब 1 को 17 से डिवाइड किए हैं तो डेसिमल के बाद जो है ना 16 नंबर आए हैं, और इतना ही नंबर जो है ना बार बार आएगा। अब ये 16 जो नंबर आया है ना, फिर 16 नंबर ऐसा आएगा, ये जो है ना इतना नंबर रिपीट कर रहा है, मतलब ये जो है ना 16 जो भी 16 नंबर जो हैं ये फिर आएंगे और फिर आएंगे फिर आएंगे, मतलब बार बार आता चला जाएगा। इसलिए जो ना इसके ऊपर 16 नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। ये 16 नंबर बार बार आएंगे। अभी इसमें जो है ना इस वाले सवाल में क्या पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम नंबर जो है ना 16 है, 17 क्यों नहीं गए, 18 क्यों नहीं हो गए, ठीक है। मतलब हो सकता है कभी 19 भी आ जाए, 20 भी आ जाए। ये बोला मैक्सिमम नंबर जो है ना डेसिमल में कितना आ सकता है। तो आप ये ध्यान देना, यहाँ जो डिनोमिनेटर में जितना भी होता है नंबर, न्यूमिनेटर नहीं देखना है, डिनोमिनेटर में कभी भी जो है ना इससे जो है ना डेसिमल में जो नंबर जो है ना इससे एक कम ही आता है, ठीक है। इससे मतलब ज़्यादा नहीं आ सकता है अंदर, इसमें जो है ना मतलब डिनोमिनेटर में, मतलब ये जो क्वेश्चन जो था ऐसा था। तो डेसिमल के बाद जो है ना, और मैं आपसे पूछूं डेसिमल के बाद जो है ना पूरा ऐसे करके 18 नंबर हैं, ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ये हो सकता है कि डेसिमल के बाद जो है ना एक आए, एक नंबर आ जाए, 2 नंबर आ जाए, 3 नंबर आ जाए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 16 नंबर आ सकते हैं, ठीक है। डेसिमल के बाद अगर सवाल ये है, ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में 17 है, मतलब 17 है, तो डेसिमल के बाद जो है ना मतलब पॉसिबिलिटी ये भी है, मतलब हो सकता है कि एक ही नंबर आए और ख़त्म भी हो जाए, हो सकता है 2 आए, लेकिन ये श्योर है मतलब जितना भी डिनोमिनेटर है ना उससे एक कम ही हो सकता है, मतलब ना ही 17 होगा और ना ही 18 होगा और ना ही से ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब कभी भी जो है ना डिनोमिनेटर में जो भी नंबर दिया हुआ रहता है उसका डेसिमल हम लोग फाइंड करते हैं, तो डेसिमल के बाद जो नंबर रिपीट होते हैं उससे कम ही आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना ऐसे ही होगा, आप डिवीजन करो और तब जो है ना आप लिख सकते हो देयर आर 16 डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब डिनोमिनेटर में 17 है, तो डेसिमल के बाद जो ना जो नंबर रिपीट करेंगे वो 17 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने सवाल लिखा है ऐसे 1/19, ठीक है। तो इसका जो आंसर जो है ना आप जब भाग करोगे तो ये तो श्योर है कि जो भी डेसिमल के बाद जो आएगा ना, माने मतलब डेसिमल के बाद आएगा तो वो 19 नंबर का ब्लॉक नहीं होगा, इससे कम ही होगा, ठीक है। और कम कितना भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 19 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जो भी डेसिमल के बाद नंबर रिपीट करेंगे वो 19 से ज़्यादा नहीं हो सकता। उसी हिसाब से ना 1/17 में जो ना जो भी आए हैं नंबर, मतलब 16 तक ही आए हैं, मतलब 17 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसमें जो ना यही करके बताना था, यही जो ना इसमें पूछ रहा था भाई डेसिमल के बाद कितने नंबर आएंगे। तो डिनोमिनेटर में 17 है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना 17 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। 17 से ज़्यादा नहीं होगा इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 16 ही होगा, 16 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन इस वाले सवाल में जो है ना 1/17 इसका जो है ना 16 आया। किसी और मतलब ले लो, मानो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 17/23, अब इसको भाग दोगे, ठीक है। तो ये तो श्योर नहीं कि भाई डेसिमल के बाद कितना नंबर आएगा, वो तो करके पता चलेगा, लेकिन ये श्योर है कि जो भी डेसिमल के बाद नंबर रिपीट होंगे
वो 23 से जो है ना कम ही होंगे, जो मतलब कि 23 डिजिट से कम ही होंगे, ये पक्का है। लेकिन ये पक्का नहीं कि कितने आएंगे वो तो करके देखना पड़ेगा। लेकिन आप डायरेक्ट ये बता सकते हो जो भी आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो 23 नंबर से कम ही आएंगे, ठीक है। मतलब डेसिमल के बाद 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, मतलब 23 नहीं आ सकता है, इससे कम ही आ सकता है। चलो बहुत बता दिया, तो आप करके देखना इसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये था जो बोला, क्या क्या बोला था कि आप परफॉर्म मतलब बना कर देखो कितने डिजिट आते हैं। तो मैंने लास्ट में आपको दिखाया था यहाँ पे, मैं भाग देने पे डेसिमल के बाद 16 डिजिट आ रहे हैं। देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation, मतलब कि expansion, can you guess what property q must satisfy। मतलब कि ये पूछ रहा है कि जो भी नंबर जो है ना पी वाई क्यू के रूप में होते हैं, जिसका जो है ना और डेसिमल एक्सपेंशन जो है ना, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि टर्मिनेट होता है, टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो उसमें जो है ना क्यू के बारे में क्या आप कुछ कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, जितने भी नंबर हैं जो कि पी बाई क्यू के रूप में है और उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। तो क्या आप क्यू के बारे में कुछ बता सकते हैं। क्यू मतलब कि पी बाई क्यू, पी बाई क्यू का मतलब क्या होता है, मतलब 5/2 है, तो क्यू का मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है और पी मतलब न्यूमरेटर, ठीक है। तो इसलिए जो है ना मैंने कुछ ये बोला, कुछ एग्जांपल लेके बताइए। देखो मैंने जो है ना ऐसा एग्जांपल लिए हैं जिसका टर्मिनेट क्या होना चाहिए, अभी टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका आंसर जो है ना टर्मिनेटिंग होना चाहिए वैसे लेना है। मैंने एक क्वेश्चन लिया पी बाई क्यू के रूप में जिसका आंसर जो है ना टर्मिनेटिंग है, ठीक है। ये और ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है। तो अगर इसका आंसर जो है ना टर्मिनेटिंग है तो क्या आप क्यू मतलब डिनोमिनेटर के बारे में कुछ बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल उसी नंबर का आता है जिसका डिनोमिनेटर में क्या होता है कि जो भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं कि डिनोमिनेटर जो भी होता है ना उसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं हम लोग डिनोमिनेटर के बारे में कि जो भी नंबर होता है ना डिनोमिनेटर में, चलो इसको जो है ना मैं एक बार मैं बता देता हूँ। देखो किसी भी नंबर का जो है ना, कोई भी नंबर पी बाई क्यू के रूप में है, ठीक है। अगर इसका आंसर जो है ना टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जो है ना डेसिमल के बाद नंबर खत्म हो जा रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं कुछ इस टाइप के नंबर को जो कि फिक्स हो जाए, ठीक है। मतलब डेसिमल के बाद जो है ना नंबर खत्म हो जाए। तो कोई भी नंबर हो अगर उसका आंसर जो है ना कुछ इस टाइप का आ रहा है, मतलब डेसिमल के बाद खत्म हो जा रहा है, तो उसमें ये एक बात जो है ना श्योर होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा ना वो या तो 2 के पावर में कुछ नंबर होगा, ठीक है। वो जो है ना इस टाइप का होता है, 2 के पावर m 2 के पावर n। इसका मतलब ये होता है ना, मान लो कि मैंने एग्जांपल लिया 8 बाई यहाँ ले लो 16, ठीक है। एक एग्जांपल ले लो कि ये वाला कुछ भी ले लो, ये लो 10, यहाँ पे ले लो 6/100, ठीक है। देखो इस सब का जो है ना बिना मैं एक्चुअल डिवीजन किए हुए ना मैं बता सकता हूँ कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। पहले जो है ना हम लोग डिनोमिनेटर में देखो यहाँ पे जो है ना इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4, ठीक है। देखो इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2, ठीक है। मतलब जो है ना अगर टर्मिनेट होता है ना उसको हम लोग
2 और 5 के मल्टीपल में हम लोग उस डिनोमिनेटर को ले सकते हैं। अगर जिसका 2 और 5 का मल्टीपल में आ गया उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, टर्मिनेट होता है। वही मान लो ये लिख दिए 3/6/7, ठीक है, 6/7 चाहे चलो 70 ले लो। इसको जब हम लिखने की कोशिश करेंगे ना तो इसको ज़्यादा क्या ले सकते हैं हम लोग, मान लो ब्रेक करेंगे तो 2 से ब्रेक करेंगे 35 बार में, ठीक है। फिर 2 से इसको जो है ना 2 × 2 और इसको जो है ना नहीं होगा, इसको जो है ना फिर 5 बार 5 7 जा ऐसे लिख सकते हैं। और इस वाले को जो ब्रेक किया ना इसमें 2 आया, 5 आया और 7 भी आ गया, ठीक है। मतलब 2 और 5 सिर्फ आए तो उसका टर्मिनेटिंग हुआ है वो होता है। और 2 और 5 के अलावा कुछ भी नंबर आता है डिनोमिनेटर में उसको क्या करने का, मतलब उसको अगर हम लोग प्राइम फैक्टर में जो है ना इसको तोड़ते हैं तो 2 और 5 सिर्फ आता है तो उसका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। और 2 5 के अलावा कुछ और नंबर आए तो उसको क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। उसका आंसर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो चलो अब देख लेते हैं कि देखो यहाँ जो है ना अगर टर्मिनेटिंग है इसका मतलब जो है ना डिनोमिनेटर में जो है सिर्फ 5 आया। इसमें देखो डिनोमिनेटर को अगर हम लोग तोड़ेंगे, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर तोड़ेंगे तो श्योर है कि 2 और 5 ही आएगा, ठीक है। और इसके पावर में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और उसको ये भी देखो 50 है ना, इसको भी तोड़ेंगे ना 2 और 5 ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2 × 25 और फिर 25 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 5, मतलब इसको ब्रेक करने पे 2 और 5 ही आ रहा है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग लिख सकते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वी ऑब्जर्व, मतलब हम लोग देखें कि यहाँ मिटा दो 2 बार जो है ना, वी ऑब्जर्व डैट, यहाँ पे डैट होगा द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर, जो भी डिनोमिनेटर है ना रेशनल नंबर का इन द फॉर्म ऑफ इतना है, मतलब 2 और 5 ही उसमें आ रहा है, जहाँ m और n पावर में जो है ना क्या है कि होल नंबर है, मतलब पावर में कोई भी होल नंबर आ सकता है। लेकिन जो है ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 2 बार आया तो इसको हम ले सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 मतलब मान लो 5 बार आया तो 5 के पावर 5 ले सकते हैं, ठीक है। तो m और n जो है यही होते हैं, मतलब पावर में 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, कुछ भी नंबर आ सकता है, लेकिन जो है ना उसमें 2 और 5 ही आएगा अंदर। तो हम लोग इसका आंसर जो है ना ऐसे दे सकते हैं, आप इसको लिख लेना, वी ऑब्जर्व दैट डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ इतना, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्यूरिंग, ठीक है, सिंपल सी बात है। मतलब ये बोल रहा है कि ऐसे डेसिमल नंबर्स लिखो जो कि डेसिमल के बाद जो है ऐसे ख़त्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है, नॉन रिकवरी का मतलब कुछ रिपीट भी ना कर रहा है, ठीक है, रिपीट भी नहीं कर रहा है और ख़त्म भी ना हो रहा हो, ठीक है। तो चलो वैसे एग्जांपल तो मतलब लाखों करोड़ों ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है ऐसे एग्जांपल्स की। आप जो है ना अपने तरीके से कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब नंबर्स कैसे लेना है जो कि ख़त्म ना हो और रिपीट भी ना करे, ठीक है। तो मान लो 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 की जगह 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है 1 2 1 2 2 ही लेना है, कुछ भी एक ऐसा नंबर यहाँ पे दिखाई देना चाहिए जो कि रिपीट ना हो रहा हो। यहाँ देखो 1 2 2 2 2 ऐसे डॉट 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 ऐसे दे दो। देखो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि डेसिमल के बाद जो ना देखो यहाँ 1 2 है, यहाँ देखो 1 2 2 2 है, 1 2 2 3 बार है, यहाँ 4 बार में, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पे जो ना कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे नंबर ना ही ख़त्म हो रहे हैं और ना ही रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और कोई बोले कि 1 2 जो है ना यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो अगर 1 2 रिपीट होता तो इसके बाद भी 1 2 ही आता, फिर 1 2 आता, फिर 1 2 आता, ऐसा नहीं आता, ठीक है।
उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, कुछ भी ले लो, ठीक है। और हो सकता है कि डेसिमल नंबर लेना है ना, कुछ भी ले लो। 4 पॉइंट, ये भी डेसिमल एक्सपेंशन इसका 1 2 3 0 1 5 9, कुछ भी लिख जाओ, मतलब ऐसा लिखना है कि रिपीट ना हो, ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हम लोग ऐसा नहीं बता सकते हैं कि इतना नंबर जो है ना बार बार आ रहा है, ये कुछ अलग है, हर बार जो है ना कुछ अलग आता जा रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है। तीसरा और भी एग्जाम्पल ले लो, आप अपने तरीके से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। 0.901 9001 9000, या 2 बार 3 बार जीरो ले लो, या फिर 4 बार ले लो 90001। यहाँ पे देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 901 है तो 9001 है, मतलब हम लोग ऐसा नहीं बता सकते हैं कि नंबर रिपीट हो रहा है कि ये पहली बात तो ख़त्म नहीं हो रहा, जो कि हम लोग बताना था नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, तो तीनों ख़त्म नहीं हो रहा। नॉन रिक्यूरिंग मतलब जो है ना, रिक्यूर मतलब बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। वैसे हम लोग एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर इतना एंड इतना। मतलब यहाँ जो ना 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में जो है ना हम लोग को 3 डिफरेंट मतलब अलग अलग इरेशनल नंबर बताने हैं। तो पहले जो है ना तो वैसे तो हम लोग पता होगा इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर का जो है ना क्या होता है, वैसे नंबर जिसका जो है ना डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म नहीं होता है और ना ही रिपीट करता है, ठीक है। ख़त्म भी ना हो और रिपीट भी ना हो, ठीक है। वैसे नंबर को इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो वैसे ही नंबर जो है ना इन दोनों नंबर के बीच में हम लोग को लिखना है। पहले जो है ना नंबर कौन कौन सा है, 5/7, इसका जो है ना पहले देख लेते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कितना आता है। तो 5 को 7 से हम लोग को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा पॉइंट देके यहाँ पे 0 लेंगे 49 7 बार में, यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। फिर 0 लोगे तो फिर हो जाएगा यहाँ पे 1 7 3, ठीक है। और फिर अगर 0 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स में 28, यहाँ 2 बचेगा। फिर 0 लेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स में 14, 6 बचेगा। फिर 0 लेंगे तो 8 टाइम्स में, ठीक है। तो 56 हो जाएगा। हाँ मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ हो जाएगा 8 टाइम्स में 56, यहाँ 4 बचेगा। फिर 0 लेंगे तो कितना आएगा, 0 लेते हैं तो 40 है, मतलब ये हो जाएगा 5 बार में जाएगा, ठीक है। 5 बार में किया जाएगा 35 आएगा, यहाँ बचेगा 5, ठीक है। अब देखो शुरू किए थे 7 से 5 में डिवाइड करना, फिर इतना ही आ गया, मतलब जो है ना इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला नंबर जो है ना बार बार आएगा, ये वाला नंबर जो है ना यहाँ पे बार बार आएगा, इतना, ठीक है। अब इसका देखो नंबर, ये जो है ना अब जो है ना इसका डिवाइड करते हैं 9 से 11 में, तो पॉइंट देखे उल्टा हो गया ना, 9 में 11 से करना है, यहाँ पर जो है ना 9 में 11 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो पॉइंट देके 90.8, देखो इसका जो है ना पहले वाला इसका आया 0.7 समथिंग, इसका आया 0.8 समथिंग आ रहा है, 0.8 समथिंग आ रहा है। मतलब अब जो नंबर हम लोग लिखना है 0.7, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों को लिखना है क्या, इसके और इसके बीच में नंबर। तो जो भी नंबर लिखना है इरेशनल नंबर, इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, ठीक है।
तो इसका जो है ना वैल्यू 0.7 समथिंग है, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना है 0.8 समथिंग। तो इन्हीं दोनों नंबर के बीच में नंबर ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 नंबर लेने हैं तो ले सकते हैं। तो पहला ले लो कुछ भी, मतलब इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए, और दोनों इरेशनल नंबर भी होना चाहिए, इरेशनल नंबर भी होना चाहिए। 0.7 ले लो, 0 0 नहीं ले सकते हैं क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर लेना है, ठीक है। 0.71 है ना, तो आप 2 ले सकते हो यहाँ पे। 0.72 ले लो, उसके बाद जो ना कोई भी नंबर लेते रहो, डॉट 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 ऐसे करते रहो, ठीक है। ये इरेशनल है, क्यों इरेशनल है? क्योंकि नंबर रुक नहीं रहा है और नंबर रिपीट भी नहीं कर रहा है। एक नंबर हो गया, दूसरा नंबर ऐसे ले लो 0.73 02519 ऐसे डॉट 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 कर दो, ठीक है। नंबर कैसे लेना है, इससे ज़्यादा होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। तो जितने भी नंबर मैंने लिया हुआ है, ये 0.71 है ना, 0.72 है, ये 0.73 है, इससे तो ज़्यादा ही है और इससे 0.8 से कम ही है। और भी ले लो, बहुत सारे नंबर जो है ना हम लोग लिख सकते हैं। और ऐसे लेना है कि इरेशनल नंबर लेना है। तो ये नंबर जो है ना इरेशनल नंबर ही है, क्यों है? क्योंकि ये जो ख़त्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो आंसर में जो है ना हम लोग इन तीनों नंबर को, ये तीनों नंबर को जो है ना हम लोग आंसर में लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने समझाने के लिए जो है ना आपको ये सारा बताया था। आप ऐसे दिखा सकते हो कि इसके बीच में लेना है तो इसका वैल्यू जो है ना 0.7 समथिंग आ रहा है और इसका वैल्यू 0.8 समथिंग आ रहा है। तो इन्हीं दोनों नंबर के बीच में जो है ना हम लोग को नंबर लेना है और इरेशनल भी होना चाहिए। तो ऐसे 3 इरेशनल नंबर दोनों नंबर के बीच में हम लोग दिखा सकते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मतलब कि हम लोग को बताना है कि इसमें कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो जैसे कि हम लोग पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रेशनल, ठीक है। और इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं तो उसको बोलते हैं इरेशनल, ठीक है। आपको ये दोनों बात पता होना चाहिए। और इसमें p और q क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए रेशनल होने के लिए। किसी भी नंबर को जो ना, कोई भी नंबर अगर p/q के रूप में है और दोनों इंटीजर है, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, तब हम लोग बोलते हैं उसको रेशनल नंबर। तो यहाँ देखो पहला क्या है, √23। यहाँ देखो √23 को हम लोग क्या ले सकते हैं, इतना बाई 1। देखो यहाँ जो ना नंबर p/q के रूप में तो है, लेकिन जो है ना दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन ये जो तो इंटीजर है ही नहीं, इसलिए ये नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। ये नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल। अब सेकंड वाला देखो, अच्छा क्यों इरेशनल होगा, यहाँ जो ना हम लोग लिख सकते हैं इतना इज नॉट इंटीजर। मतलब ये जो है ना √23 जो है ना इंटीजर नहीं है, इसलिए क्या होगा कि ये इरेशनल नंबर होगा। सेकंड वाला देखो, √225, इसको जो है ना जैसे कि हम लोग पता है इसका क्या होता है, 15 होता है, ठीक है। ये क्या 15/1 है, ये क्या हो जाएगा कि देखो p/q के रूप में और दोनों इंटीजर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। हम लोग को बताना है कि नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो p/q के रूप में है और दोनों इंटीजर है इसलिए, और q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए ये जो है ना रेशनल हो जाएगा। और इस वाले नंबर को देखो, थर्ड में क्या है, यहाँ पे देखो इस वाले नंबर में क्या होगा, 0.3, ये जो ना टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। डेसिमल के बाद जो है ना नंबर ख़त्म हो जा रहा है, तो हम लोग को पता है कि वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जिसका जो टर्मिनेटिंग हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, ठीक है। आप लिख लेना रेशनल। इसमें देखो इसको जो है ना हम लोग लिख सकते हैं 4 वाला, देखो
7 4 8, ये गलती मैंने लिख दिया। ये क्या 7.47847 ठीक है, और डॉट 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 यहाँ देखो 478 ये डॉट डॉट मतलब 478 और भी आ रहा होगा तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि ख़त्म ना हो लेकिन रिपीट कर रहा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल ही बोलते हैं। ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों होगा, देखो यहाँ ख़त्म तो नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ लिख देना बिकॉज ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिक्यूरिंग है, ठीक है। इसलिए क्या होगा कि ये रेशनल नंबर हो जाएगा। इसमें देखो लास्ट वाला में क्या है कि पांचवा क्या है कि 1.010100, देखो यहाँ 1.10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, यहाँ 40 है, इस तरह यहाँ 5 आ जाएगा, 6 आएगा। मतलब यहाँ पे जो ना हम लोग नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर कितना नंबर जो ना बार बार रिपीट हो रहा है। एक पहली बात तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ख़त्म नहीं हो रहा, और दूसरा चीज़ जो है ना ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसका सिंपल से जो है ना आप लिखना इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकवरिंग बोल सकते हैं आप। मतलब ये जो है ना क्या हो रहा है कि ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये इरेशनल हो जाएगा।